Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video, we will cover the topic of resonance and how to draw the resonating structures. What is resonance? Resonance is actually the delocalization of electrons. जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि delocalization of electrons क्या होती है कि जिसमें हमारे पास जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, ठीक है. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई बॉन्ड के अंदर जो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो हमारे पास मूव करते रहते हैं, वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते. तो उन जो इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है उसकी वजह से मल्टीपल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, जो हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करते हैं. ये वाला जो फिनोमेना होता है वो रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो रियल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो है वो वन और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का एवरेज होता है. मतलब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि रेजोनेंस के फिनोमेना के बारे में कैसे सोचा गया. इसके लिए आप जो है एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें. जिस तरह ये है मॉलिक्यूल, ठीक है, हमारे पास ये है 2 पेंटीन, ठीक है. 2 पेंटीन के अंदर डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में. जैसे हमारे पास सिंपल अगर हम इथीन के अंदर देखें तो इथीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 133 होती है. इसके अंदर भी जो सिंपल एल्केन की तरह इसके अंदर भी डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 133 पिकोमीटर है. और जो सिंगल बॉन्ड की जिस तरह अल्केन वाली चेन में होती है वहाँ 154 पिकोमीटर होती है कार्बन कार्बन के दरमियान. सेम इसी तरह इसमें भी 154 पिकोमीटर जो है वो देखी गई. इसी तरह जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है उसमें डबल बॉन्ड की 133 देखेगी और जो अप्रोक्सीमेटली और जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड थी उसकी देखेगी 154 पिकोमीटर. लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि बेंजीन रिंग को जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी थी उसके अंदर अगर उन्होंने देखा कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है. अगर हम ये कंसीडर करें कि डबल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ को हम ए कह देते हैं, फर्ज कर लेते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड है उसको बी फर्ज कर लेते हैं. हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो ए की जो बॉन्ड लेंथ है वो होनी चाहिए थी 133 पिकोमीटर और जो बी है उसकी होनी चाहिए थी 154 पिकोमीटर. लेकिन हमें पता चला कि ना ए की 133 है और ना बी की 154 है, बल्कि ए और बी हैं भी आपस में इक्वल, ठीक है. यानी ए और बी जो दोनों जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है और जो वो बॉन्ड लेंथ है वो 133 से ज्यादा यानी डबल बॉन्ड से ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम है. यानी हमारे पास ये ना ट्रू इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर है और ना इसमें ट्रू डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है. मतलब जहां पे हम सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है एक्चुअल वाले सिंगल बॉन्ड से, ठीक है. तो हमारे पास इससे पता चला कि हमारे पास इसके जो सारे बॉन्ड्स हैं वो इक्वल है. तो कोई ना कोई डिफरेंट जो लेवी स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर पॉसिबल है. मतलब आप एक लेवी स्ट्रक्चर को देख के ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये जो है वो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इतनी है और वो क्यों है. मतलब आप एक सिंगल स्ट्रक्चर को देखो तो यही कह रहे हो ना कि ए वाले की जो है वो 133 होनी चाहिए और बी वाले की क्या होनी चाहिए 154. लेकिन इसके जो दूसरे डीलोकलाइजेशन की वजह से बनने वाले स्ट्रक्चर्स देखेंगे जैसे कि हमारे पास ये है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव करे बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ मूव कर गए, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है. और हमारे पास ये वो जो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बने हैं ये होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और इन दोनों को प्लस करके मिक्स इनके कॉम्बिनेशन से अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाए तो वो हमारे पास होता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. मतलब हमारे पास ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दो के डीलोकलाइजेशन के रिजल्ट में बने हैं. और ये जो थर्ड वाला हमने बनाया ये इसको हमारे पास क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, ठीक है. मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसको आप फर्स्ट कार्बन कंसीडर करो, ठीक है, और इस वाले को सेकंड करो तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी ही हमारे पास सेकंड और थर्ड के दरमियान है. क्योंकि अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दरमियान के अंदर हमारे पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है. यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हर कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान सेम है. तो हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इस तरह शो कर सकते हैं एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है. यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है. तो हमारे पास ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इनकी कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है. और ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं डीलोकलाइजेशन के रिजल्ट में ये हमारे पास होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं. यानी हमारे पास अब हमें ये पता चला कि एक लेवी स्ट्रक्चर को देख के आप इसकी बॉन्डिंग के बारे में नहीं बता सकते. एक लेवी स्ट्रक्चर को देख के आप नहीं बता सकते कि इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी और वो क्यों डिफरेंट आ रही है. मतलब जो एक्सपेरिमेंटली है वो डिफरेंट आ रही है लेकिन जो आपने सोची थी एस्टिमेट की थी वो डिफरेंट आ रही है. तो वो क्यों आ रही है वो आप तभी देख सकते हैं जब एक से ज्यादा लेवी स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है. तो अब हम देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर एज वेटेड एवरेज ऑफ 2 और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मीन ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है. मतलब हमारे पास ये जो
ये वाले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं। और ये हमारे पास उन्होंने कहा है अगर हम इसको रियल स्ट्रक्चर कंसीडर करें तो रियल स्ट्रक्चर को आपने रिप्रेजेंट करना है एज ए वेटेड एवरेज ऑफ टू और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यानी हमने ये दोनों को जो एवरेज लेके हमने ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? रेजोनेंस। सेकेंड हमने क्या देखा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर मल्टीपल लेवी स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब बॉन्डिंग। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि एक लेवी स्ट्रक्चर से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हमारे पास ए और बी की बॉन्ड लेंथ क्यों इक्वल है। तो हमने दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जो कि हमारे पास ट्रू लेवी स्ट्रक्चर्स है। और उसके बाद हमने बताया कि उसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी पॉसिबल है, जो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से हमारे पास हर कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान क्या होगा, जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद हमारे पास जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट और ये हमारे पास जो सेकंड है ये बना, इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स। और इसके अलावा इसका एक और नाम क्या था, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको ये कहते हैं। और जो कम्बिनेशन से बनते हैं ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मोर देन वन लेवी स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब बॉन्डिंग बट नन ऑफ देम हैव रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब हमारे पास एक से, ये हमारे पास फर्स्ट था और सेकंड था, जिन्होंने हमें दोनों ने जो उनके कॉम्बिनेशन से एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना और उससे हमने हिसाब लगाया कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्यों इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। तो लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि ये हमारा इसका फर्स्ट है और ये इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ना फर्स्ट रियल में एग्जिस्ट करता है ना सेकंड वाला। मतलब रियल में दोनों अपनी एग्जिस्टेंस शो नहीं करते, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला एग्जिस्ट करता हो तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर सिंगल बॉन्ड की क्या होनी चाहिए, 154 और इसकी 133 होनी चाहिए डबल बॉन्ड की। मतलब हमारे पास रियल में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। रियल में इन सब ये जो हम कोई भी आप रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसको आप कह सकते हो कि ये हमारे पास इसके ट्रू स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन रियल में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब आप जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हो, जारी बात है वो दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें ज्यादा डिलोकलाइजेशन शो की हुई है। उसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास कार्बन ट्राइऑक्साइड है, इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह ये स्ट्रक्चर्स बने। देखें यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कितने ये हमारे पास 3 जो है वो इसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, ठीक है। अब ये वाला जो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव कर जाए तो कार्बन ने अपनी वैलेंसी कितनी मेंटेन करनी है, 4। कार्बन 4 से ज्यादा उसकी वैलेंसी नहीं हो सकती। तो मेंटेन करने के लिए वो अपना ये वाला बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर एज ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर देगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, ये यहाँ मूव कर जाए। जब ये यहाँ मूव करेगा तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देंगे। तो हमारे पास ये थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो हमारे पास रिजिड लाइन जो है वो शो करिए कि इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड तो वो है, लेकिन हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रू पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको रेजोनेंस हाइब्रिड को शो कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं कैनोनिकल फॉर्म्स की फॉर्मेशन के लिए, कि हमने कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, ऑल दी स्ट्रक्चर्स मस्ट बी प्रॉपर लेवी स्ट्रक्चर्स। प्रॉपर लेवी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे कोई भी लेवी स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास जैसे कार्बन है जो कि हमारे पास उसके अंदर हमारे पास 8 से ज्यादा उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, तो फिर वो लेवी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है, मतलब वो प्रॉपर लेवी स्ट्रक्चर होता है। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में नहीं रख सकते वैलेंस शेल में। तो हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर इस तरह के एटम्स है तो उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है वन प्रोपीन, ठीक है। वन प्रोपीन के अंदर क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और अगर हम ये कहें, हम ये सोचे कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। हमने इस अपने से कहा कि ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें हमारे पास ये यहाँ पे जब शिफ्ट किया तो कार्बन नंबर
2 और कार्बन नंबर 3 के दरम्यान डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको कंसीडर करो तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई है। ये वाला जो कार्बन है इसके 1 2 3 4 5 यानी इसके 5 बॉन्ड्स हमने बना दिए। 5 बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉसिबल है नहीं क्योंकि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे मेथनॉल को देख रहे हो, इन्होंने मेथनॉल का वैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो कहा हुआ है कि इस तरह अगर पॉसिबल है या नहीं तो बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन यहाँ पे भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 5। 5 बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 वैलेंस शेल में। लेकिन एक्चुअली तो ये पॉसिबल नहीं है, तो जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हमारे पास गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। सेकेंड हमारे पास रूल क्या है कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव, मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, हमने किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई को मूव नहीं करवाना। मतलब आप ये नहीं है कि आप मतलब आप रेजोनेंस करवा रहे हो तो आप बॉन्ड्स उसके शिफ्ट कर लो या उसका सिग्मा बॉन्ड तोड़ दो, इस तरह नहीं करना। और हमने जो एटम है उसको भी कहीं मूव नहीं करना, जो अगर उसका पहले इस तरह करके उसकी कार्बन की चेन है लेट्स सपोज, तो बाद में भी ऐसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। या उसमें हाइड्रोजन जहां जहां पहले अटैच हुए हैं हाइड्रोजन वहां रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो भी कौन से पाई बॉन्ड वाले जो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर था उसने क्या किया कि हाइड्रोजन को ले लिया, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला, ठीक है। मतलब हमारे पास ऑक्सीजन ने अटैक किया था इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये वाला जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और हमारे पास क्या बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन की पोजीशन ही चेंज कर दी। पहले वो था कार्बन के साथ, बाद में उसको अटैच कर दिया ऑक्सीजन के साथ। मतलब हमने एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज कर दी जो कि नहीं चेंज होनी चाहिए थी, जो कि सेम रहनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं ड्रा किया, बल्कि ये कोई और फिनोमेना, यहाँ पर ये टोटोमेरिज्म है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो रूल है वो ये है कि हमारे पास सारे एटम जितने भी रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो एक प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर वो को प्लेनर है तो वो फिर हमारे पास पार्टिसिपेशन करेंगे डीलोकलाइजेशन में। जैसे हमने डीलोकलाइजेशन में जो आप पिछली वीडियो आप उसमें देखेंगे कि डीलोकलाइजेशन में हमने जितने भी एग्जांपल्स देखी थी सब में जो एटम्स थे वो एक ही प्लेन में थे, ताकि हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास जो ओवरलैप कर सके ताकि वो पैरेलल हो सके। जैसे हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के अंदर क्या है कि बेंजीन रिंग जो है वो एक प्लेन में है, ठीक है, और जो इसके पी ऑर्बिटल्स हैं वो उसकी परपेंडिकुलर है, और ये जो पी ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। हमारे पास ये ओवरलैप कर सकते हैं जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये वाला देखो जिसमें हमारे पास साइक्लोऑक्टेट्राईन है जिसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है, देखने में तो हमें लग रहा है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर। लेकिन जब हम इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो ये एक प्लेन में नहीं होता बल्कि ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये हमारे पास इन्होंने डबल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड वाले जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनको शो किया, कार्बन के ऊपर जो उनको शो किया हुआ इस तरह। अब ये वाले जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास इस प्लेन में, और जो दूसरे वाले पी ऑर्बिटल है दूसरे डबल बॉन्ड के वो इसमें, तो हमारे पास ये आपस में ओवरलैप तो नहीं ना कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये डबल बॉन्ड की तो फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे लेकिन ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, डीलोकलाइजेशन शो नहीं कर सकते। इसलिए साइक्लोऑक्टेट्राईन में हमारे पास रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी हमारे पास ये वाला जो फिनोमिना है इसके अंदर नहीं होगा। इसके बाद हम पॉइंट देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी हमारे पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब जितने, जैसे यहाँ पे अगर आप इसमें देख लो तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 1, और जो सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी 1 है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स में सेम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आप ये वाला कंसीडर कर लिए, इसमें भी अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काउंट करो तो आप पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो तीनों केसेस में सेम है, ठीक है। जितने इस जो है वो कार्बन ट्राइऑक्साइड के ऊपर है उतने वो सेकंड वाले में, उतने ही थर्ड वाले में, और ये जो तीनों कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम है और इसलिए वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। हमने ये जो जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं इसमें भी हमने पाई बॉन्ड को देखा, ठीक है। रेजोनेंस के अंदर जो है वो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है। इससे ऊपर वाली जो थी हमने एग्जांपल देखी इसके अंदर भी पाई बॉन्ड
के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व थे। इसके अलावा ये वाली जो थी इसके अंदर भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इन्वॉल्व नहीं होते। उसके अलावा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किस तरह ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हमेशा मोशन होती है, ठीक है उनकी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मूव करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। अब कार्बन ने तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, अगर ये यहाँ भी बॉन्ड बना ले यहाँ भी बॉन्ड बना ले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इसकी जो वैलेंसी है वो खराब हो जाएगी, 5 उसमें आ जाएगी, उसके बॉन्ड्स आ जाएंगे और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल ही नहीं है उसके वैलेंस में। तो फिर क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाएंगे और नाइट्रोजन के ऊपर एज ए लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके ये हमारे पास बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद आप इसमें देखो इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे मूव करें इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, नाइट्रोजन ने अपने बॉन्ड पूरे रखने हैं, 4 से ज़्यादा वो रख नहीं सकता क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होने चाहिए। तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर जाए और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास चले जाए ऑक्सीजन के ऊपर एज ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद आप ये देख लो इसके अंदर क्या है कि पहले इन्होंने फर्स्ट वाली जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर रेजोनेंस करवाई हुई है, ठीक है। ये वाले मूव इधर मूव किए इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर मूव किए इलेक्ट्रॉन्स, एज ए रिजल्ट आपके पास ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप इसमें देखो तो इसमें क्या किया हुआ है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए हुए हैं, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ मूव किए हैं और हमारे पास ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देख रहे हो कि किसी में भी कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं हुई, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा ट्रू वैलेंसी स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। और हमारे पास जो है ये नेक्स्ट वाला जो है इसके अंदर के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज को जब स्टेबलाइज करने के लिए, तो जब यहाँ मूव कर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी तो पूरी होगी। अब आप सबका ये टास्क है कि आपने ये जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ना 1 से 12 तक, इन सब को जो है वो एक दफ़ा अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखना है। आपने देखने के जो ऊपर रूल्स बताए गए हैं इसमें बताया हुआ है कि लेवल स्ट्रक्चर जो ट्रू लेवल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए रेजोनेटिंग जो फॉर्म्स है तो वो आपने सारे फॉलो करने हैं, कहीं भी कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं करनी और ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन इस तरह के जितने भी आइटम्स हो हमारे पास मोस्टली रेजोनेंस में आते हैं उन सब के जो वेलेंस शेल है उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपने नहीं करने और ये आप सब आपने ये सारे ये ड्रा करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।